प्राचीन काल से हम वास्तु पर रिसर्च करते रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जन्म कुंडली में वास्तु कैसे किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रुद्र एस्ट्रो वास्तु, जिसमें हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की आपको बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। वास्तु को बहुत सीमित कर दिया गया है। जैसे कोई भी समस्या रहती है लेकिन उसके सोल्यूशन एक ही रहता है। हर आदमी एक ही सोल्यूशन देता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वास्तु की 10 दिशाएं घोषित कर दी गई है कि ये 10 दिशाएं निर्धारित कर दी गई हैं। अब जब भी हमारे घर में कोई भी परेशानी आती है तो एक हम उसका जो भी हमारे घर में ज्ञानी वास्तु के लिए आते हैं या एक्सपर्ट वास्तु वाले आते हैं, वो एक फिक्स पैटर्न में फिक्स वास्तु करते हैं। जैसे कि वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि नॉर्थ दिशा में कबाड़ ना हो, टॉयलेट ना हो, साउथ वेस्ट में बेडरूम हो, लेकिन इसे कहते हैं फिक्स वास्तु करना। सब के लिए, सब इंसानों के लिए से फिक्स डायरेक्शन में फिक्स वास्तु करते हैं। अब आप जैसे कि आप सोचें कि हर आदमी का व्यवहार, बच्चों की स्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी थोड़ी होती है कि सब लोग उसी के लिए करते हैं। चलिए मान भी लेता हूं कि किसी धर्म स्थान पे, जैसे जहां बहुत सारे लोगों ने आना है, धर्म स्थान पे आना है, धर्मशाला में आना है, तो वहां का एक फिक्स वास्तु कर दिया था कि उन लोगों ने आना और चले जाना। लेकिन अगर आपकी दुकान पे या आपके बिजनेस प्लेस पे एक जैसे हम वास्तु करते हैं कि भाई ये है तो वहां पे तो ग्राहक ने आना है, तो वहां एक जैसा वास्तु कैसे हो सकता है? फिक्स डायरेक्शन में फिक्स वास्तु कैसे हो सकता है? तो इसके लिए मैं आप एक एग्जांपल और समझाता हूं। इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें एक ही चीज करनी है कि हमें कुंडली से वास्तु करना है। अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग में 500 घर बनाए, बिल्डर ने वास्तु सम्मत बनाया, और वास्तु वाले आजकल तो सर्टिफिकेट भी देते हैं कि ये वास्तु से बना हुआ। लेकिन उस घर में 500 परिवार रह रहे हैं, उसमें से 200 लोग बहुत प्रसन्न हैं और 300 लोग बहुत दुखी रहते हैं। क्या उनके लिए वो वास्तु नहीं कर रहा था? क्योंकि उन्होंने वहां पे कस्टमाइज वास्तु नहीं किया, वो उन्होंने एक फिक्स वास्तु करके आपको वो वास्तु सर्टिफिकेट दे दिया। अब किसी भी मैं वास्तु कंसल्टेंट के पास जाता हूँ या किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाता हूँ तो वो उपाय आपको सेम उपाय देगा, और वही उपाय अगर मैं भी जाता हूँ तो सेम मेरे को भी दे देगा। तो इससे ये सब चीजें नहीं होती। अब जैसे एग्जाम्पल को लेकर करते हैं कस्टमाइज वास्तु के लिए। जैसे कि किसी का आदमी का चौथे घर में चंद्र बैठा हुआ बहुत खराब है, और अगर वहां पे वो वाटर सोर्स घर में लगा लेता है, अगर उसका वाटर सोर्स वहां पे रहता है, तो उसके घर में कलेश बढ़ जाएंगी, प्रॉपर्टी की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, आपस में भाई हैं उनकी दिक्कतें बढ़ने लग जाएंगी कि चौथे घर में चंद्र आ गया और वो खराब होकर बैठा है। ये कुंडली में वास्तु आपकी ये जन्म कुंडली के अंदर है। तो इसका उपाय क्या है? अब इसका हम उपाय क्या करेंगे? वहां पे सूर्य की, उसके जो चंद्र के मित्र हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है और मंगल की वस्तुएं रखवा देंगे। तो इससे क्या होता है? कस्टमाइज वास्तु होता है। तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वास्तु के हिसाब से अपना जीवन ना चलाएं, लेकिन आप जीवन के हिसाब से वास्तु को चलाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसी तरह के लिए एस्ट्रो वास्तु की टिप्स के लिए आप मुझसे जुड़ते रहें। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, दैट इज रुद्रा एस्ट्रो वास्तु। आप वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप अपनी कस्टमाइज वास्तु कुंडली दिखवाना चाहते हैं तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ये अंबाला मीडिया के सौजन्य से भी आप मेरे पास आ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आप तब तक प्रसन्न रहें, संपन्न रहें। जय।